वक्फ संशोधन बिल को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के मुसलमान हैं। सीधा उनसे जानेंगे। नईम साहब, जिस तरीके से वक्फ बिल में संशोधन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जैसे संशोधन किया जा रहा है और बिल, जहाँ तक उम्मीद है बिल पास भी हो जाएगा। तो उसमें मौजूदा मंत्रियों ने एक जिम्मेदारी से बयान दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान ने उसको देखा है। और उसमें साफ साफ कहा गया है कि मस्जिद, दरगाहें, मदरसे, कोई भी धार्मिक स्थलों को कहीं नहीं छुआ जाएगा, सेफ रहेंगे सब। तो हमें भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चला रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि हम लोगों के किसी काम में, इबादत गाहों में कोई संशोधन होगा नहीं। जी इमाम साहब, वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ राय है आप? ये राय, अगर वो ये कहते हैं कि ऐसा हम गलत नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जो बयान दिया है वही होना चाहिए। बाद में ये हो कि हम मस्जिदों पर कब्जा करने के चक्कर में हैं, या हम उनको, मदरसों को परेशान करेंगे, तो ये बात नहीं होना चाहिए इसके अंदर। किस बात का डर है इस बिल से? बट डर यही है कि मदरसों में जो बच्चे गरीब पढ़ते हैं, स्कीम स्कीम बेचारे उनके माँ बाप नहीं है, वो बच्चों में पढ़ते हैं, इजाज़त से मिल्कियत से किराए से वो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कोई फीस नहीं मिलती, कोई फीस नहीं देते मदरसे वाले उनसे। अब ये बताइए, जब आप लोग ये इजाज़तें छीन लोगे उनसे, तो ये बच्चे मस्कीन गरीब हैं, जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, यहाँ रहते हैं, उसमें से किराया आता है, इन बच्चों को कपड़े लत्ते जो कुछ बनाया जाता है वो मदरसा ही बनाता है, उनका तो कोई है ही नहीं। अब उनका इनका क्या होगा? गवर्नमेंट को चाहिए, अगर ऐसा बिल पास कर दिए तो उन बच्चों का ख्याल रख के, वो 5 किलो गेहूं से कुछ नहीं होगा उनका। और भी लोग हैं। पास होने वाला है, क्या नुकसान है इससे? पास तो होना नहीं चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग हमें सड़कों पर नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहा है, सिर्फ़ 20 मिनट, वो लोग हमारा मुसलमानों का भला कैसे सोच सकते हैं? असल बात क्या है, जो प्रॉपर्टी हमारी, जो वक़्फ़ हमारे बुज़ुर्ग करेंगे या करने जाएँगे आगे इन फ्यूचर, तो उसपे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँगी। वो ये इनकी मंशा ये है कि मुसलमानों को एजुकेशन से, तालीम से और तरक्की से रोका जाए। ये सीधा-सीधा हमारी जो है आज़ादी पर प्रहार है, धार्मिक आज़ादी पर प्रहार है। तो हम ये तो इसका विरोध करेंगे, कंडेम करेंगे इसको। वकी भाई, बिल पास हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो ये देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने अफ्तार पार्टी करी थी, अब सुबह होते होते उन्होंने घर वापसी कर ली। तो एक ये बड़े अचंभे की बात थी। दूसरी बात, ये बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से वादा किया जा रहा है कि हम मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये सब झूठी बातें हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 12वीं मई की शहादत के बाद वादा किया था कि मस्जिद वहीं बनाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो हम इन वादों पर, नेताओं के वादों पर हम यकीन नहीं करते। वक्फ बिल जो है, जो लाया गया है, वो हकीकत में मुसलमानों की जो बची कुची जायदाद बची है, जो जो गरीबों के पास है, उनको छीनने का उनका प्रोग्राम है। इसके अलावा और कुछ नहीं, वक्फ को लूटने का प्रोग्राम है। अगर ये ऐसी बात नहीं होती तो जब कांग्रेस ने ये बिल बनाए थे, वो इतने मजबूत बनाए थी कि ये बीजेपी को मौका ही नहीं मिलता। कांग्रेस ने इतने खतरनाक बिल बनाए कि उसमें लूप होल्स हैं सारे के सारे। और जब बाद में समाजवादी की सरकार आई तो उन्होंने वो सारे कमीशन पूरे नहीं किए। अच्छा, बीजेपी सरकार बार बार झूठ बोल रही है कि हम इसका डिजिटलाइजेशन कर देंगे। अरे भाई, आप खुद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं, कोर्ट में दे चुके हैं कि हम 99% जो है डिजिटलाइजेशन हो चुका है सारा का सारा। तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वजूद को खतरे में लाना है। आपको मुसलमानों से नफरत है, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। आप बार बार वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे। मेरे द्वारा मुरादाबाद में मुसलमानों से वक्फ बिल को लेकर बात की गई, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।